नमस्कार, पशु की बात डॉक्टर मोनिका के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मोनिका शर्मा और आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल पर। अगर आपका पशु गर्मी में दूध कम कर गया है या वो खा पूरा नहीं पा रहा है या उसने पेशाब पूरा नहीं करता है या वो गर्मी बहुत मानता है, हाँफता है, पूरा आगे पीछे हिलता है, खाना खाता है पर अपनी क्षमता के अनुसार दूध नहीं देता है, तो ये आज का वीडियो है आपके लिए। तो इसे अंत तक देखें और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आज अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा पशु को गर्मी में इसलिए समस्या होती है क्योंकि पशु अपना पूरी क्षमता के अनुसार दूध देने में सक्षम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उसे पूरा वो पानी नहीं पी पाते। शरीर में पानी की कमी हो जाने से दूध की क्षमता होने के बावजूद भी पशु पूरा दूध नहीं दे पाता। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम पशु को पूरा जितनी उसकी ज़रूरत है उतना पानी पीने के लिए तैयार करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पशु को नमक देना है। अब आप कहेंगे कि कौन सा नमक? तो हमारे पास 3 प्रकार के नमक उपलब्ध हैं, जैसे कि समुद्री नमक जो पैकेट वाला नमक होता है, सेंधा नमक या लाहौरी नमक और तीसरा काला नमक। आप चाहें तो सेंधे नमक की एक बड़ी सी डली, एक छोटी डली काले नमक की लेकर आप अपने जो भी पशु का चारा रखने की जगह है उसमें रख सकते हैं। जहाँ पे पशु अपना चारा खाता है उसकी जो नांद है उसके अंदर रख देंगे तो पशु अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे चाट लेगा। किंतु ये तब संभव है अगर आपके पास कम पशु हैं, यानी कि आपके पास 3 से 4 पशु हैं, पशु अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे चाट लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पशु ज़्यादा हैं तो आपको जो काम करना है कि आपको हर एक को नमक पहुँचाना है। तो उसके लिए आपको उनके दाने में नमक डालना होगा। हर पशु के पेट में तकरीबन 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम नमक जाना ज़रूरी है और आप ये कर सकते हैं उसके दाने में मिलाकर। हर पशु को जब आप दाना दें उसमें नमक मिला दें ताकि पशु के नमक जो है मुंह में से पेट में पहुंच जाए। अब इसकी वजह से पशु को प्यास ज़्यादा लगेगी, तो आपको ये करना है कि या तो आप ऐसी व्यवस्था रखें कि पशु जब चाहे जितना चाहे पानी पी सके। लेकिन अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है और आपके यहाँ पशु बंधे रहते हैं तो आपको दिन में 4 से 5 बार उनको पानी दिखाना पड़ेगा। अगर आप ये पानी नहीं दिखाएंगे तो पशु में पानी की फिर भी कमी हो जाएगी। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आपने पशुओं को रखा है वो जगह हवादार होनी चाहिए, यानी कि उसमें से आर पार हवा जाने की व्यवस्था रहनी चाहिए। अगर आपकी ऐसी व्यवस्था है कि हवा आर पार हो रही है तो आपको फिर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि दोपहर के समय अगर लू चलती है, ज़रूरत से ज़्यादा हवा चलती है, तो आपको गर्म हवा से बचाने के लिए टाट की व्यवस्था भी रखनी चाहिए कि बाहर की तरफ से आप उस हवा के आर पार जाने वाले एक तरफ को टाट डाल दें। टाट डालने के बाद दोपहर के समय अगर बहुत गर्मी है तो आप उस टाट को भिगो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो टाट प्लास्टिक के ना हो। किसी भी हाल में प्लास्टिक के टाट से और गर्मी अंदर बन जाएगी, ऐसे टाट आप बिल्कुल भी ना डालें। अगर आपके पशु जहां आप रख रहे हैं उसके ऊपर टीन की छत है या ऐसी नीची छत है कि जिसमें हवा नहीं पार हो पा रही, छत बहुत गर्म हो जाती है, तो आप छत के ऊपर पुआल बांध सकते हैं या भूसे की लेयर बिछा सकते हैं। सबसे अच्छा तो रहता है कि आप पुआल बांध दें और उसको जो है ताकि ऊपर से गर्मी कम से कम अंदर जहाँ पशु बांधे हैं वहाँ पहुँचे। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप पशु को नहलाएं। जब आप पशु को नहलाते हैं तो पूरे शरीर को नहलाने के बाद उसके सिर पर कुछ देर लगातार पानी डालना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर दिमाग में किसी प्रकार की गर्मी बनने का कोई डर होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर आप लगा सकते हैं पंखे इत्यादि अपने पशुओं के लिए तो लगा दें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो भी पशु को 2 समय नहलाकर आप उसकी कमी को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सब व्यवस्था तब है अगर आपका पशु स्वस्थ है किंतु वो गर्मी मान रहा है, गर्मी होने की वजह से गर्मी मान रहा है सिर्फ, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर आपका पशु हांफना बंद नहीं करता या दूध पूरा नहीं देता तो अब आपको ज़रूरत है ये देखने की कि कहीं आपके पशु के शरीर पर किल्लियाँ तो नहीं हैं। अगर आपके पशु के शरीर पर किल्ली है तो ये बहुत संभव है कि उसमें पशु में खून की कमी हो गई हो। अगर पशु में खून की कमी हो गई है तो आपके सारी तरीके के उपाय बेकार हो जाएंगे। इसलिए आप पशु को
सब अगर नहीं इस देह में स्वस्थ होता तो पशु के खून की जांच कराएं और ये पता लगाएं कि पशु को इतना हाँफना और इतना जो गर्मी लग रही है कहीं उसकी वजह खून की कमी तो नहीं है। इसका भी आप एक देसी इलाज कर सकते हैं जो आप अपनी सुविधा से कर सकते हैं, और वो है कि आपको इतना ही करना है कि दलिया जो आप देते हैं या जो आप चीज़ दाने में देते हैं, आप दलिए को लोहे की कढ़ाई में रख सकते हैं, उसमें भिगो दें, उसमें उबालें, तो उसके अंदर आयरन की कुछ मात्रा पहुंचेगी। और ये आप रोज़ में स्वस्थ पशुओं के लिए भी कर सकते हैं ताकि उनको कमी किसी प्रकार की ना हो। इसके अलावा अगर आपको एक चीज़ और करनी है कि आप ये ध्यान रखें कि आपका पशु कभी भी दोपहर में आप बाहर ना बांधें। अगर आपके पास पेड़ पौधे हैं, आसपास बड़े से पेड़ लगे हुए हैं, तो आप अपने पशुओं को उनके नीचे बांध दें, तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि पेड़ के नीचे एक टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है जो कि बंद बाड़ों में ज़्यादा पशु एक साथ बांधने पर नहीं रहता है। तो ये थी आज की कुछ बातें, वो काम जो आप कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के और अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। तो गर्मी में करिए अपने पशुओं की देखभाल और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप और कौन सी जानकारी है जो मुझे चाहते हैं, या आपके कोई प्रश्न हो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये मैं थी डॉक्टर मोनिका शर्मा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।